सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर से हम आपका रूबरू करा देते हैं। आपको बताएं इस वक्त की एक बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 आज है और ऐसे में पहले चरण की परीक्षा खत्म हो गई है। पहले चरण की परीक्षा खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा का इंतजार। फिलहाल 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं और ये एक बड़ी परीक्षा के तौर पर कंडक्ट कराई जा रही है। दोपहर 2:30 बजे अब दूसरे चरण की परीक्षा होगी। पहले चरण की परीक्षा हो गई है। 3,91,214 परीक्षा अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 को आज कंडक्ट कराया जा रहा है और इसमें पहले चरण की परीक्षा इस वक्त हो चुकी है। अब दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। तो 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। नकल ना हो सके, किसी भी तरीके से पर्चा आउट ना हो सके, किसी भी तरीके की यहां पर गड़बड़ी ना पाई जाए, इसके लिए तमाम इंतजाम की पहले से किए गए हैं। फिलहाल 3,91,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को 2 पालियों में परीक्षा देनी होगी। पहले चरण की परीक्षा सुबह हो चुकी है और अब दूसरे चरण की परीक्षा 2:30 बजे कंडक्ट कराई जाएगी। फिलहाल 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी दूसरे चरण की परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा 2021। तो पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 चल रही है और इसमें पहले चरण की परीक्षा पूरी हो गई है, जिसके बाद अब दूसरे चरण की परीक्षा होगी। दोपहर 2:30 बजे ये दूसरे चरण की परीक्षा शुरू होगी। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो ये पटवारी भर्ती परीक्षा है। तो पहले चरण की परीक्षा खत्म हो गई है और इसी के साथ अब दूसरे चरण की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे होगी। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं और दोपहर 2:30 बजे दूसरे चरण की परीक्षा शुरू होगी। तो 3,91,214 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 यहां पर है और पहले चरण की परीक्षा खत्म हो गई है। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं और ऐसे में दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी दूसरे चरण की परीक्षा। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता कोटा से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, परीक्षा आज पटवारी भर्ती परीक्षा चल रही है और पहले चरण की परीक्षा हो गई है, अब वहां से अपडेट क्या है? बिल्कुल, पहले चरण की परीक्षा समाप्त हो गई है क्योंकि 11:30 बजे का समय रखा गया था और 11:30 बज चुकी है। कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां से परीक्षार्थी गेट से बाहर निकलते हुए आएंगे। ये वो गेट है जहां से परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। काफी समय से ये गेट बंद था, अब ये गेट पूरी तरह से खोल दिया गया है। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलने वाले हैं, मगर यहाँ पर इस परीक्षा केंद्रों पर जो सेकंड पारी की शुरुआत होने वाली है उसके लिए यहाँ पर परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप? दौसा बांदीकुई से। किस तरह की व्यवस्था की गई है कोटा प्रशासन ने? क्या सुविधाएं सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ठाक है। बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है। प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। बार बार प्रशासन संतुलन बनाए रखने में अच्छा कर रहा है। ये इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देकर यहाँ पर बाहर निकले हैं। कुछ लोग जूते पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुछ लोग बनियान पहने हुए हैं। राजेंद्र, मैं चाहूंगा कि आप उन परीक्षार्थियों के पास जाएं और ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मेरा मानना है कि जहाँ तक 75 और 80 के आसपास ही है। 80% जिसकी सही है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या जीत ज्यादा टिपिकल आई? मतलब जी के बहुत डिफिकल्ट है ये। इंडियन जी के और राजस्थान जी के दोनों टफ आई है। इंग्लिश भी बहुत मतलब लेवल का है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी परीक्षा केंद्र पर? यहाँ पेपर मतलब मेरा मानना ये है कि सेंटर सरकारी स्कूलों में दिया जाना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। बहुत मतलब कोई वो नहीं है। निजी स्कूलों में कोई सेंटर नहीं देना चाहिए, सरकारी स्कूलों में देना चाहिए और सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। देखो, एक छात्र हमारे पास बनियान में मौजूद है क्योंकि चेकिंग के दौर में यहाँ पर
जिस तरह की व्यवस्था की गई थी उनसे बात भी करना चाहेंगे। किस तरह की व्यवस्था थी और पेपर किस तरह का रहा? सर पेपर तो मीडियम साइज का था, टाइट में था, सिर्फ ले था। और मैंने क्या शर्ट पहन के आई थी, आज दिन उसको कटवा दिए और फिर बनियान पहन के आया मैं। किस तरह का पेपर रहा? तो पेपर बहुत नॉर्मल था, इतना हार्ड भी नहीं था, लेवल का ही था। बहुत बढ़िया पेपर। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? तैयारी करते हुए तो 1.5 साल हो गया, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी, तो तैयारी का खूब टाइम मिला। फिर बीच में कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गई, तो टाइम खूब मिला था और उसके अकॉर्डिंग पेपर भी ठीक ठाक। 2 चरणों में पेपर होना है अब, और आपका और भी पेपर है? नहीं, हमारा नहीं है, अब अलग पाएगा। बिल्कुल। ये देखो छात्र हैं जो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले हैं, इनसे कुछ और से भी बात करना चाहेंगे। पेपर देके आए हैं बाहर, किस तरह का पेपर है? पेपर का कोई ज़्यादा कठिन लेवल नहीं था, पेपर इजी लेवल का था। अगर जिस बच्चे ने तैयारी की है तो अच्छा पेपर का अटेंड करके आया है। कई बार देखा जाता है पेपर विद्यार्थी अच्छा करके आता है, नकलचियों का जो गिरोह है वो सक्रिय हो जाता है। क्या मन में ऐसी शंका है कि पेपर आउट हो जाएगा? नहीं, अब शंका तो ऐसी तो नहीं है, पर आगे तो क्या पता है इस चीज़ का। कोटा जिला प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है और आप कहां से आए हैं और अभी कहां रुके हुए हैं? मैं गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से आया हुआ हूँ और प्रशासन की तरफ से यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। हम यहाँ स्टेडियम था पास में ही नयापुरा में, उसमें ठहरे हुए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पर पानी वगैरह के टैंकर वगैरह रखे थे, अच्छे थे। देखिए, कुल मिला के जो छात्र हैं वो कोटा जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में ही छात्रों का ये भी कहना है कि सरकारी विद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाए जिससे उनको कोई असुविधा नहीं हो। सबसे बड़ा कारण ये है कि निजी विद्यालयों को ढूंढने में छात्रों और परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से आए? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ सर। पेपर किस तरह का? पेपर नॉर्मल आया, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। मतलब विद्यार्थियों ने अगर अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मीडिया की तरफ से, गवर्नमेंट को ये सूचना, गवर्नमेंट ये समझ ले कि एक तो जो ये पेपर आउट हो रहे हैं, इनके जो ये गिरोह हैं, इनको थोड़ा इसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे। और जो लड़के कई दिनों से सीबीआई की जांच कर रहे हैं धरना स्थल पर, उनकी भी मांग को सुने सरकार। बिल्कुल। यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नकल गिरोह है उस पर कहीं ना कहीं सरकारें ध्यान दे, जिला प्रशासन ध्यान दे। कहीं ना कहीं जो बच्चे काफी समय से परीक्षार्थी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की परीक्षा देने के बाद में इस तरह की खबरें आती है तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल जरूर कमजोर बिल्कुल होता है। नकल का यहाँ पर जिक्र किया। मैं चाहूंगा कि आप एक बार यहाँ तमाम अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो बाहर आए उनसे बात कीजिए और ये पूछिए कि तैयारियां उस नकल को रोकने के लिए किस तरह थी, परीक्षा केंद्रों के अंदर जाते वक्त इनकी किस तरीके से इंस्पेक्शन किया गया, उन सारी चीजों को भी पूछिए कि कितनी सख्त यहाँ पर चेकिंग की गई थी। जब आप परीक्षा केंद्र पहुंचे तो परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की चेकिंग थी? क्या जिला प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही बरती गई है? नहीं सर, जिला प्रशासन की तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं है। अभी जो कोटा क्षेत्र में हमारे जो सेंटर आया, इस सेंटर पे तो कोई ना कोई गड़बड़ी की शिकायत है, ना प्रशासन की तरफ से कोई लाचार व्यवस्था है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को ये थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी कुछ 26 तारीख को रीट की एग्ज़ाम हुई। सरकार कह रही थी, शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि भाई पेपर आउट नहीं हुआ, हम इसकी जांच करवा रहे हैं एसओजी के माध्यम से। एसओजी ने उनको, सरकार को सबूत दे दिए कि भाई पेपर लीक हुआ है, फला जगह से पेपर लीक हुआ, ये लड़के पाए गए हैं। लेकिन सरकार उसमें पेपर को ना तो निरस्त कर रही है, ना लड़कों की किसी तरीके से कोई व्यवस्था। इस बार जो यहाँ पर जो छात्र आए हैं तो जब आप परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश किया था आपने, तो किस तरह से जांच की व्यवस्था की गई थी, किस तरह से चेकिंग की जा रही थी? क्या उस चेकिंग से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, जो रूल बनाए थे उसके अनुसार ही चेकिंग की है। स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया है, कर्मचारियों ने अपना काम किया है और अंदर भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। कई बार होता है कि अदर मतलब दूसरे सेंटरों पर जाते हैं तो वो अनलीगल परेशान कर देते हैं, नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। इन्होंने अपनी व्यवस्था देख के सारा सही किया है। रही बात पेपर की, पेपर एकदम बिल्कुल मेहनत करने वाला का ही होगा, ऐसे नहीं कि जैसे रीट में कितने बंदों ने मेहनत की लेकिन टप्पू पेपर दे दिया और उसमें इतनी मतलब पेपर आउट हो गया। जब भी सरकार सुन नहीं रही तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है रीट में। लेकिन पटवारी का जहाँ तक ऐसा कोई सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन पेपर अच्छा है। कितने समय से पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? देखो, मैं तो रीट का अभ्यर्थी हूँ, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ।
तो मैं पेपर देके खुश आप कहाँ से आए? मैं सवाई माधोपुर बावनवास में हूँ। सूरगढ़ गांव है मेरा, बहादुर सिंह बैंसला नाम है, वहाँ से आया हूँ। यहाँ पर जब आप परीक्षा केंद्र में पहुंचे थे तो यहाँ पर किस तरह के इंतजाम थे, किस तरह की चेक इन व्यवस्था से क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, चेकिंग व्यवस्था अच्छी थी, सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें, बढ़िया है। बिल्कुल, दोनों साफ तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि विद्यार्थी यहाँ पर संतुष्ट हैं जिला प्रशासन की और चेक इन व्यवस्था से भी, कि जबरदस्ती परेशानी हमसे कुछ परीक्षार्थी कुछ और कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो परिवहन विभाग ने हमको परेशान किया था, जब सरकार ने आदेश दे रखा है कि आपको फ्री रोडवेज सुविधा दी जाएगी, तो हम जयपुर जिले से कोटा के लिए आए हैं यहाँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप जयपुर जिले के विद्यार्थी हो तो ही इसमें फ्री जा सकते हो, अन्यथा आपका पैसा लगेगा। तो हमें वहाँ से जयपुर बिठाते टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप बैठो कोटा जा सकते हो फ्री, लेकिन जब हम टोंक आए तो उसने 2 बार पुलिस चौकियों पे गाड़ी रोक दी, हमारे साथ बदतमीजी की। टोंक रोडवेज बस स्टैंड पे उन्होंने हमारी आईडी चेक की, और जब हम जयपुर जिले के नहीं पाए तो उन्होंने हमसे किराया वसूला था। तो ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक पीड़ा जरूर है अनुज, कि कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की तरफ से इन लोगों ने परेशानी यानी कि सरकार के जो आदेश थे वो स्पष्ट तौर पर नहीं थे, क्लियर इनको तौर पर नहीं थे, बेनिफिट्स जो यहाँ पर छात्रों को देना था वो क्लियर तौर पर नहीं थे, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अल्टीमेटली यहाँ पर छात्रों को भुगतना पड़ा। जिस तरीके से एक छात्र यहाँ पर बोल रहे थे, जरा दूसरे छात्रों से भी इस बारे में पूछने की कोशिश कीजिएगा कि क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अब क्योंकि एक चरण की परीक्षा हो गई है, दूसरे चरण की मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि उसकी तैयारी कितनी है, उसके छात्र कितने हैं, और क्या यही छात्र दूसरे चरण की परीक्षा देंगे या फिर उसके लिए वो दूसरे तरीके की परीक्षा है? बिल्कुल अनुज, कुछ छात्रों से और बात करना चाहेंगे। आपके साथ भी ये परिवहन की जो समस्या हुई क्या? तो हुई थी। आप कहाँ से आए? गंगापुर से आया हूँ मैं तो। अब मैं जयपुर रह रहा हूँ, गंगापुर का निवासी हूँ, तो जयपुर से ही तो आऊँगा पढ़ने के लिए। एग्जाम वहीं से ही तो दूंगा। परेशानी तो हुई, लेकिन बसें लगी नहीं सर। अब 8 बजे तक प्राइवेट बस में हैं अभी। सर शाम के टाइम मतलब जो विद्यार्थी दूर से आया, जिसकी एग्जाम सुबह 8:30 बजे थी, वो वहाँ जैसे सवाई माधोपुर है, कोटा है, सॉरी गंगापुर है, वहाँ से शाम के लिए कोई बस नहीं थी। इसके लोग बाग कई ट्रेनों से आए कि बगैर टिकट के आए। इस पीड़ा को देखते हुए मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई परिवहन विभाग की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। कहीं ना कहीं छात्र परिवहन व्यवस्था को लेकर जरूर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये नाराजगी भी उनकी जायज है। क्योंकि यदि कोई छात्र गंगापुर सिटी का रहने वाला है और वो जयपुर में पढ़ाई कर रहा है और वो जयपुर से बस में बैठता है, तो उसके पास जो आईडी होगी वो गंगापुर की होगी, क्योंकि वो मूल निवासी गंगापुर का है। मगर कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के द्वारा छात्रों को यहाँ पर परेशान किया गया है। कई बार पुलिस चौकियों पर गाड़ी रोकी गई है, और गाड़ी रोकने के साथ ही छात्रों को बस से भी उतारा गया है। इस तरह की भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। तो छात्रों का ये गुस्सा यहाँ पर जायज है। अब जो दूसरे दौर का परीक्षा चलेगी, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, उसके जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर जुटना चले गए। साथ में इनसे भी कोई बात करना चाहिए। कहाँ से आए? कंबल लेकर पहुंचे? हम सवाई माधोपुर से आए हैं। तो क्या रुकने की व्यवस्था है? कंबल घर से साथ लाए? क्योंकि रात को वहाँ से 10-1 बजे बैठे, तो वहाँ सर्दी की वजह से हमने ये कंबल ले लिया, और यहाँ सुबह हम रात को सोने की व्यवस्था हमारी ट्रेन उसी पे थी स्टेशन पे, तो हम साथ में कंबल लेके आए। बिल्कुल, देखो छात्र हजारों की तादाद में कोटा पहुंचे हैं। कई लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करते हुए आए हैं, कंबल साथ में। राजेंद्र, बिल्कुल कहीं ना कहीं इनके संघर्ष की कहानी भी कहता है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ये तमाम जो छात्र पहुंचे हैं कितने संघर्षमय तरीके से पहुंचे हैं। एक शख्स यहाँ पर बता रहे थे कि रात में चले, सुबह वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर ही कुछ देर आराम किया, इसलिए कंबल लेकर आए। ऐसे तमाम छात्रों का संघर्ष है। जरा एक बार मैं चाहूंगा, क्योंकि ये संघर्ष सभी को जानना बेहद जरूरी है, आप सभी से एक बार बात करने की या कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि इस भर्ती परीक्षा के पीछे कितनी उम्मीदें उन्हें हैं, इस नौकरी से कितनी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ आप कितना स्ट्रगल उन्होंने इस पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए या फिर यहाँ पर पास आउट होने के लिए किया। संघर्ष की कहानी के साथ कितनी उम्मीदें आपको इस भर्ती परीक्षा को लेकर है, और इस भर्ती परीक्षा को लेकर कितनी उम्मीदें आपको? मेरे को तो सर 100% है। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 90+ सही है मेरे तो। पर अगर ऐसे में नकल गिरोह सक्रिय होता है, पेपर आउट हो जाता है, फिर क्या लगता है?
बिल्कुल उम्मीद नहीं है, वो नकल गिरोह तो अपना काम करते रहेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे काम। देखते हुए जिस तरीके से रीट में घपला हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। उस चीजों को देखते हुए आज भी हम ये चाहते हैं कि ओनली हमने एग्जाम दिए, हम हमारा कोई फ्यूचर नहीं देख रहे इसमें। हालांकि एग्जाम हमारा अच्छा हुआ है, फिर भी हम इसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं देख रहे, क्योंकि हमें जो पिछले 3 साल से जो वैकेंसियां हुई है, उन वैकेंसियों में हर वैकेंसी में लाइब्रेरियन को देख लो, जेईएन को देख लो, आरएस को देख लो, सभी वैकेंसियों में मतलब घपलेबाज मिले, प्रूफ भी मिले, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम ही अब इतने एश्योर मतलब आश्वस्त नहीं है कि हम इसमें सिलेक्ट कर पाएंगे, और पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है, इसके बावजूद भी हम आश्वस्त नहीं। कहाँ से आए हो भैया? सर सवाई माधोपुर से। किस तरह की उम्मीद है, कितने समय से प्रयास कर रहे हैं? पहली बार तो सर इसका एड्रेस नहीं मिला है जीपीएस पे, और इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे हमने फोन किया था, तो सर वो बंद आ रहे, अभी भी बंद आ रहे वो, और सर इसका एड्रेस नहीं मिला। इस चक्कर में 25 किलोमीटर घूम के यहाँ आए सर। बिल्कुल, देखो गूगल मैप पर सेंटर का एड्रेस नहीं मिल पाने से भी छात्र काफी परेशान हुए। ये छात्र हैं जो ये बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर घूमे हैं, उसके बाद में ये इनको सेंटर मिला है। अगर ये विद्यार्थी समय का ध्यान नहीं रखते और शीघ्र सेंटर के लिए रवाना नहीं होते तो कहीं ना कहीं इनका ये पेपर भी छूट सकता था। कितनी बजे निकले थे भाई? सर मैं तो 6 बजे निकल गया था सर, जबकि यहाँ आके मैं लगभग पहुँचा था 7:30 बजे के लगभग, जबकि सर 12 किलोमीटर बता रहा था नेट पे, पर सर कम से कम मैं 25 किलोमीटर घूम के आया हूँ सर। 200 रुपये ऑटो वाले ने ले लिए मेरे से। तो कहीं ना कहीं जो ऑटो वाला था उसने तो आपके साथ चालाकी नहीं करी कि वो घुमाता रहा? बिल्कुल जीपीएस पे भी नहीं दिखा रहा था, मैंने देखा और कांटेक्ट भी किया इनसे, पर फोन भी नहीं मिला था इनके पास सर, और अभी भी नहीं मिल रहा। आप चेक कर सकते। इस तरह की परेशानी और लोगों के साथ भी हुई कि सेंटर नहीं मिल पाया? बिल्कुल सेंटर नहीं मिल पाया, जीपीएस सिस्टम चालू ही नहीं था। गूगल मैप पे सेंटर ही नहीं मिला, गूगल मैप पे बिल्कुल नहीं, खूब सर्च करा। और जो इनके नंबर दिए थे ना सेंटर वालों के, वो नंबर ही बंद आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप जो सेंटरों के लिए नंबर दिए थे वो भी बंद आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं छात्र जिला प्रशासन की उन कमियों को बता रहे हैं जो कमियां वास्तव में रही। ये देखिए, ये एक छात्र है जो यहाँ पर दादाबाड़ी स्कूल को जो सेंटर था वहाँ पर फोन किया इसने, इसकी नंबर यहाँ पर मौजूद है, और छात्रों की पीड़ा भी यहाँ पर जायज है, क्योंकि छात्र बाहर से आए हैं और बाहर से आने के बाद में कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं छात्रों को कुछ कमियां जरूर लगी है। अच्छा राजेंद्र, जब ये लोग अंदर गए, परीक्षा केंद्र में गए, वहां पर तमाम जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद होंगे, तमाम कर्मचारी भी मौजूद होंगे, ये तमाम चीजों का जिक्र क्या इन्होंने, क्योंकि इनका ये कहना है कि परीक्षा केंद्र को लेकर एक तो एड्रेस गलत था, एड्रेस मिल नहीं रहा था गूगल पर भी, उसके बाद जो नंबर्स दिए हुए वो नंबर्स नहीं लग रहे थे या फिर उठा नहीं रहे थे। क्या इसकी शिकायत इन्होंने अंदर की, और अगर की तो कोई जवाब इनको मिल पाया अंदर से? बिल्कुल, इनसे जानना चाहेंगे। जिस तरह की शिकायत है, आपने क्या सेंटर पे यहाँ पर और लोगों को करी जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए गए थे? हाँ सर, हाँ करी। क्या रवैया था उन्होंने, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिल रहे थे नंबर, आपने कांटेक्ट ही नहीं किया। नंबर नहीं मिल रहे, नंबर नहीं मिल रहे, नंबर बिल्कुल ही ऑफ आ रहा है। आपका अब दूसरी पारी में एग्जाम है? दूसरी पारी में मेरा एग्जाम है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दौसा से आया हूँ, बांदीकुई से, और मैंने सुबह जल्दी आ गया, इसके चक्कर में मैंने किया अगर स्कूल नहीं मिली तो मेरी एग्जाम रह जाएगी, क्योंकि गूगल मैप पे स्कूल का नक्शा नहीं दिखा रहा था, स्कूल का डायरेक्शन नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने सुबह जल्दी ही स्कूल पहुंचा बस में बैठ के। उन्होंने फिर बस वाले भैया ने मुझे सही उतारा दादाबाड़ी में, जिससे मैं अपने सेंटर पर आसानी से पहुंच सका। दूसरी पारी, अब आपका और भी कोई पेपर है? नहीं सर, मेरा पहली पारी में ही था। तो अब जो कल 24 तारीख को एग्जाम होंगे उसमें कोई एग्जाम अब आपका? नहीं सर, अब नहीं। तो यहाँ पर सरकार ने चरण वाइज परीक्षा जरूर रखी है, और चरण वाइज परीक्षा के दौरान कहीं ना कहीं भीड़ ना हो, सेंटरों पर ज्यादा लोग इकट्ठे भी ना हो, और जो परीक्षार्थी है उनको सुविधा मिले। तो उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए 4 चरणों में ये परीक्षा विभाजित की गई है। और अब पेपर जरूर सरल रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, जिन परीक्षार्थियों ने, उनके लिए पेपर काफी सरल बताया जा रहा है। कई विद्यार्थियों ने हमसे बात करी, उनका ये भी कहना है कि 100% हमारा सिलेक्शन होगा, ये उनकी आशा है। अच्छा, मैं राजेंद्र ये समझना चाहूंगा, सेकंड पेपर जो है, दूसरी पाली का जो पेपर है, दूसरे चरण का पेपर 2:30 बजे शुरू होगा। समय अभी अगर देखा जाए 11:50 के आसपास का समय, अभी लगभग 2 ढाई 3 घंटे के आसपास का समय है, 2.5 घंटे के आसपास का समय है।
तमाम तैयारियां, क्योंकि पहली पारी में पहले चरण में जो चूक हुई, एड्रेस नहीं मिलना, परीक्षार्थियों का देर से पहुंच पाना, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लगना, क्या अब दूसरे चरण में भी स्थिति वही है या फिर अब हालात थोड़े सुधर रहे हैं? सुबह का दौर था, सुबह के दौर में 8:30 बजे परीक्षा सेंटर पर पहुंचना था। 6 बजे विद्यार्थियों ने जहां पर वो रुके हुए थे वहां से अपना स्थान छोड़ा है। ऑटो, टेम्पो, जो भी उनको साधन मिले उनको साधनों को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो कोटा शहर है उसमें कई जो नेटवर्क है, नेट के डिवाइस हैं, उनमें कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम जरूर आ रही है और कई जगह यहाँ पर सेंटरों की जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर नहीं बताई जा रही थी। अभी भी फिलहाल वही व्यवस्था बनी हुई है, मगर जो छात्र हैं वो समय रहते हुए अपने सेंटरों पर पहुंचे। और रही बात व्यवस्थाओं की, प्रथम पारी में हमने देखा कि सेंटरों पे जो व्यवस्था की गई थी वो मकबूल व्यवस्था थी। पुलिस के 4 जवान यहाँ पर, 2 महिलाएं और 2 पुरुष लगाए गए थे। साथ में हम जिस इलाके में खड़े हुए हैं वहां पर 11 सेंटर, इस इलाके में दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में 11 सेंटर दिए गए हैं और 11 सेंटरों पर पूरी मकबूल व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए चेक इन की, सैनिटाइजर की, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बारी बारी से छात्रों को, परीक्षार्थियों को अंदर लेने की, तो ये सब काम पहले भी जिम्मेदारी से किया गया था। और अब अगर जो कोई दिक्कत सामने आई भी थी तो उस दिक्कत का समाधान हो जाएगा। बेहतर यही है कि अगर समस्या आई तो समस्या का समाधान ढूंढकर अब दूसरे चरण और आगे के चरणों में होने वाली परीक्षा को में वो सारी चूक ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। राजेंद्र, शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र, आपका जो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहीं छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद भी खबरों